हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ फिर से एक नया वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि आजकल टाइम इतने किसी के पास होते नहीं हैं और घर के काम ही इतने होते हैं कि हमें और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। अगर यही काम हम जल्दी और कम टाइम में कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और हमारे काम जल्दी निपटते। तो उसके लिए जो फ्री का टाइम होता है और वो टाइम हम कहीं और लगाते हैं। तो यही वो छोटी छोटी टिप्स है जो हमारे काम को आसान और हमारे घर के सारे काम जल्दी से निपटाती हैं। तो बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप है, जैसे जीन्स वगैरह ऐसी पैंट वगैरह होती है ना, हम लोग अलमीरा में ऐसी हैंगर करके लगा देते हैं। और जैसे हैंगर में लगा के ना, तो अगर जितने बार अलमीरा खोलते हैं कपड़े निकालते हैं तो ये निकल जाती है। और इस तरह से अगर फोल्ड करके आप रखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में, इस तरह से अगर आप जीन्स रखेंगे या पैंट रखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और जैसे आप हैंगर में इसे लगा के रखेंगे एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। और ये टिप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगला है, जैसे जो शर्ट के बटन होते हैं, जो उनके काज होते हैं ना, जो खास करके जो गले वाली साइड होती है वो कम यूज होता है ना, वो बहुत टाइट होता है। तो जब भी हम उसको लगाने की सोचे तो ना बहुत टाइट होता है, तो लग नहीं पाता है। तो उसको, जैसे बच्चे हों तो दिक्कत होती है उनको लगाने में, खुद से लगा नहीं पाते हैं। और ऐसे जो टाइट काज वाले बटन होते हैं उनको लगाने के लिए सेफ्टी पिन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे सेफ्टी पिन जो बटन साइड में लगा के इस तरह से फंसा के और दूसरी साइड से ऐसे काज वाली साइड से ऐसे निकालेंगे। इससे इजीली ये जो टाइट काज भी होते हैं ना वो भी खिंचते हैं और बटन लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। आसानी से बटन लग जाता है और बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से लगाने में ना कई बार होता है कि नाखून में लग जाती है। और ये देखिए, इस ट्रिक से ये होगा कि आपके जो शर्ट में काज जो होते हैं टाइट, उसमें बटन लगाना काफ़ी ईजी हो जाता है। और हाथों में भी जो नेल्स होते हैं वो दर्द नहीं करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगा। अगला है, जैसे हम लोग शर्ट पैंट वगैरह ऐसे, जो पैंट होती हैं खासकर जीन्स होती हैं, ऐसे हम लोग बाहर सुखाने के लिए डालते हैं धूप में। तो ऐसे अगर सीधा ऐसे हैंगर लगा देते हैं ना, तो कई बार हवा तेज आती है तो ये निकल जाती है और इधर उधर गिर जाती है पैंट या जीन्स। तो हमें क्या करना है, हैंगर में इस तरह से लगा के जो पीछे की तरफ लूप होता है उसमें ऐसे हैंगर को ऐसे फंसा लेंगे, तो आप फिर चाहे कितनी भी हवा चले, कुछ भी बाहर हवा तेज हो, कुछ भी हो, पैंट आपकी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, हैंगर में ऐसी ही लगी रहेगी। और इस तरीके से आप अलमीरा में भी लगा सकते हैं, कपड़े बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अगला है, जैसे हम लोग डेली प्याज काटते हैं और प्याज काटना सबसे टफ काम लगता है किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंखों में जलन इरिटेशन करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आंखों में जलन ना हो, आंसू ना आए, उसके लिए हमें क्या करना है कि इसे एक प्याज काटने से पहले कुछ देर तक आप पानी में ऐसे इसको भिगो के रख दीजिए। इससे एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा, जो इसके छिलके होते हैं, आप फैन के नीचे भी आप इनको छीलोगे तो छिलका इधर उधर नहीं उड़ेगा। और दूसरा ये होता है कि आँखों में जो मिर्च लगती है इसके रस से, वो मिर्च बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ऐसे भिगो के रखने से 2-2 फ़ायदे हमारे हो जाते हैं। और प्याज में ना बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलेगा और प्याज से भी प्याज आसानी से कट जाएगा और छिलका भी एकदम से उतर जाता है, ज़्यादा बिखरता नहीं है। और क्योंकि भीग जाएगा तो छिलका एकदम से निकलता भी है, उड़ता भी नहीं है। और प्याज काटना इससे आसान हो जाता है, क्योंकि आंखों में लगेगा नहीं, तो प्याज हम आराम से काट सकते हैं। और ये देखिए, प्याज काटने में बिल्कुल आंखों में बिल्कुल भी इसका पानी नहीं लगता है। और इस तरह से आप इसको काट लीजिए और जो भी आपको बनाना है इससे आप बना सकते हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल भी ये प्याज आंखों में नहीं लग रहा है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए यूज़फुल होगा। अगला है, जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो कई बार ना ऐसी, इसका जो वायर होता है हम फोल्ड करके रखते हैं। जितनी बार भी इसको फोल्ड करके रखो, आप दोबारा इसको निकालोगे तो ये बिखर जाता है और बिखरता ही है ये, चाहे आप इसको कैसे भी आप फोल्ड करके इसको रख दोगे। तो बार बार जहाँ पर भी आप इसको रखोगे ना, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं लगता है और बिखरा बिखरा सा अच्छा भी नहीं दिखता है देखने में। तो जैसे हम प्रेस को लें और चारों तरफ से ऐसे इसको अच्छे से लपेट लें, इसकी वायर को अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे। और चारों तरफ जब इसको अच्छे से बराबर से इसकी फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें लगा देंगे सेफ्टी पिन, क्योंकि सेफ्टी पिन को हम ऐसे लगाएंगे कि जिससे कि इसकी वायर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलेगी और बार बार खुलेगी नहीं और बिखरा बिखरा सा नहीं लगेगा। क्योंकि वायर जब फैली रहती है ना, किसी भी चीज़ की हो, प्रेस की हो या जो भी वायर वाली चीज़ें होती है, तो बिल्कुल भी घर ऑर्गेनाइज नहीं लगता है, गंदा लगता है। तो इस तरह से हम देखिए सेफ्टी पिन लगा लेंगे, तो एक तो ये होगा कि ये वायर खुलेगी नहीं और इस तरह से आप इसको कहीं भी रख देंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और ख़राब नहीं दिखेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेंगे और वायर इसकी खुलेगी भी नहीं। अब इसको कहीं पर भी रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं दिखेगा।
और काफ़ी अच्छे तरह से इसका जो वायर है वो बंधा हुआ रहेगा टाइटली और बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं होगा। नेक्स्ट भी किचन की एक टिप है, जैसे हम लोग प्याज काटते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हम बनाते हैं किचन में जिसके लिए हमें एकदम बारीक प्याज चाहिए होता है और चाकू से इतना बारीक नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा प्याज काटना हो तो चाकू से नहीं भी होता क्योंकि जल्दी नहीं हो पाता और फिर भी एकदम से नहीं बराबर की लेयर निकलती हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे चॉपर वगैरह ऐसे आते हैं प्याज को ग्रेट करने के लिए। अगर हम उन चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, जो हम आलू जिससे हम छिलका उतारते हैं उससे हम इस तरह से प्याज को छीलेंगे, ऐसे इस तरह से प्याज को भी जैसे छिलका उतारते हैं उसी तरह से करेंगे तो प्याज जो होता है बराबर से इसकी लेयर निकलेगी और एकदम बारीक बारीक सा, देखिए आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सा एक साइज का ये निकल के आ रहा है। और ये काफ़ी जल्दी, चाकू से भी ये जल्दी काम हो जाता है। चाकू इतना तेज़ नहीं चला पाते हैं और चाकू इतने तेज़ नहीं चल पाता जितनी तेज़ ये चलता है। और ये देखिए एकदम से बारीक बारीक से, अब आपको जिस तरह से आपको प्याज कट करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए इतना तेज़ चाकू नहीं चला सकते और इससे क्योंकि हाथ कटने का भी डर रहता है, तो ये जो पीलर होता है इससे आराम से हम बिना किसी बड़ी ग्रेटर वगैरह लेके या पैसा खर्च किए बिना इससे भी हम काम चला सकते हैं और बारीक प्याज एकदम से घर पे ही काट सकते हैं। देखिए, और ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है और आराम से ये काम इसकी मदद से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब बाहर से हम कुछ लेते हैं तो मशीनें या कुछ भी तो उसमें पैसा जाता है, तो घर में हम इनको यूज़ करके पैसा बचा सकते हैं। अगला है, जैसे जो कई बार होता है ना, हम लोग जीन्स या पैंट ऐसे पहनते हैं तो कभी होता है कि इनकी जो कमर होती है ना वो ढीली लगती है हमें, और अगर हमें कहीं जाना है तो उसी टाइम पे हम इसका कुछ कर नहीं सकते कि आप इसकी कमर ढीली टाइट कर लें, तो टेलर के पास नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम घर में क्या करेंगे, जैसे इसका बटन होता है इसको इस लूप से निकाल लेंगे और इस तरह से आगे बटन लगा लीजिए और देखिए बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ किया हुआ है। आराम से आप इसको पहन सकते हैं और बिल्कुल भी टाइम वाला काम नहीं है इसमें, बिल्कुल आपका समय नहीं जाएगा। बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना काटे सिले इसको। ये देखिए, और काम हमारे जो है इन्हीं ट्रिक की मदद से आसान भी हो जाते हैं और रोज़-रोज़ नए-नए तरीके जो हम काम करने के खोजते हैं उनसे काम करने में मज़ा भी आता है और काम हमारे जल्दी भी हो जाते हैं। और इसी तरह से काम में ना इंटरेस्ट भी बना रहता है कि हर दिन नया-नया होता है, हर दिन नए-नए तरीके से हम काम करते हैं, नई-नई चीज़ों का यूज़ करते हैं, नई-नई चीज़ों को यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इसी के लिए ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं भी यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।